हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज फाइनेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। लोगों का नॉर्मल लाइफ का जो प्रॉब्लम रहता है उसी के बारे में बात करेंगे। 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आपका लाइफ में भी उसी को लेकर रिलेटेड हो सकता है। फाइनेंस का लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहते हैं। क्योंकि फाइनेंस को लेकर कोई हमको कुछ चीज़ें सिखाया नहीं जाता है, बट हम कुछ चीज़ें सीखते भी नहीं हैं। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। शी इज़ माई वाइफ मिताली रश्मि मंडल, और उन्हीं के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का प्रोसेस शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लोग पैसे कमाते हैं फिर भी टूट क्यों जाते हैं? अर्निंग तो हर कोई कर रहे हैं आज का ज़माने में, बट बहुत सारा लोग अब देखे होंगे टूट जाते हैं। ठीक है, पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, मेरे पास इतना फाइनेंशियल नहीं है। वो चीज़ें क्यों होता है? पैसा अर्न करना और पैसे आपके पास रहना तो वो बहुत सारा डिफरेंस रहता है। अगर आपके पास कुछ पैसा रहेगा तो डेफिनेटली मोरलाइज आपको स्ट्रॉन्ग होगा कुछ चीज़ें करने में, कुछ डिसीजन लेने में लाइफ में। बट लोग पैसे तो अर्न करते हैं, बट लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। जितना अर्निंग करते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो पैसा कहाँ से रहेगा? जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो आप कुछ चीज़ें डिसीजन कैसे ले सकते हैं, आप मोरलाइज स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं? फ्यूचर के लिए पैसा सेविंग जरूरी है। लाइफ अगर अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं तो पैसा आपके पास रहना जरूरी है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, बट अर्निंग कितना करते हैं वो मैटर नहीं करता है। बट छोटा सा पैसे से सेविंग करना शुरुआत करें। छोटा सा अमाउंट जब आपके पास रहेगा, मोरलाइज आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप कभी टूटेंगे नहीं लाइफ में। कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, बड़ा चैलेंजेस आ जाए, आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पर्सन टूटे हुए एक गार्डन में बैठा हुआ था। एक पर्सन, सूटेड बूटेड पर्सन, एक घूम रहा था एंड उन पर्सन को देख के उन्होंने उनका 1 करोड़ का चेक प्रोवाइड किया। जब वो 1 करोड़ का चेक उनको मिल गया, वो बहुत खुश हो गए, मेरे पास 1 करोड़ का चेक आ गया। वो एक बिजनेस करना चाहते थे, बट वो मोरलाइज स्ट्रॉन्ग हो गए एंड उन्होंने एक बिजनेस शुरुआत किया। बट उन्होंने एक डिसीजन लिया, जब अब मेरा उनको पैसा का जरूरत रहेगा वो 1 करोड़ का पैसा का वो यूज कर सकता है। बट उन्होंने जब बिजनेस शुरुआत किया, उनका 1 करोड़ का कुछ भी पैसा जरूरी नहीं पड़ा। बट वो जब बिजनेस सेटअप हो गया, वो 1 करोड़ का चेक रिटर्न करने के लिए आ गए वो जेंटलमैन पर्सन के पास। बट उन्होंने जब वो जेंटलमैन पर्सन के पास 1 करोड़ चेक रिटर्न करने के लिए आए, पता चला वो एक पागल इंसान थे। वो हर किसी को चेक ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट 1 करोड़ का चेक उन्होंने तो यूज नहीं किया था। बट 1 करोड़ का चेक उनको मोरलाइज स्ट्रॉन्ग कर दिया था डिसीजन लेने के लिए, एंड और डिसीजन ही उनका लाइफ चेंजेस कर पाया। तो इस तरह का चीज़ें रहता है। मोरलाइज स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कुछ पैसा आपके पास रहेगा तो मोरलाइज स्ट्रॉन्ग टूटेंगे नहीं कभी एंड सही डिसीजन ले पाएंगे। उसके लिए छोटा सा अमाउंट सेविंग करना शुरुआत करें। कुछ अमाउंट आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अर्निंग तो हर कोई कर रहे हैं, बट पैसा का राइट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करना शुरू करें उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ईएमआई और लाइफस्टाइल लोन हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? यस, पहले चीज मैं तो जाऊंगा, ईएमआई एंड लोन हमारा लाइफ में लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट जरूरत रहता है तो हम ले सकते हैं, अगर हम सही प्रोसेस से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप लाइफस्टाइल के लिए कोई लोन ले रहे हैं, कोई ईएमआई यूज कर रहे हैं, तो वो नेवर करे, कभी भी मत करे वो चीज़ को। क्योंकि आप लग्जरियस के लिए तो पैसा ले आएंगे, बट आपका पॉकेट से वो चीज़ को भरना पड़ेगा। अगर आप लोन और ईएमआई को यूज़ कर रहे हैं, आपका बिजनेस पर्पज में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सही हो सकता है। क्योंकि अगर आप जब बिजनेस प्रोसेस करेंगे तो बिजनेस से आपका इनकम प्रोसीड होगा एंड वो इनकम ही आपका ईएमआई देने में हेल्प होगा। तो आसानी से वो इनकम को भी आप दे सकते हैं, ईएमआई को आप भर सकते हैं, कोई आपका चैलेंजेस नहीं रहेगा एंड वो प्रोसेस से आप ज़्यादा बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें गलत नहीं है, बट उसको हम किस तरह का यूटिलाइज कर रहे हैं और सबसे बड़ा गलती रहता है। ईएमआई लोन वो भी गलत नहीं है अगर उसको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईएमआई लोन के ऊपर में कभी मत जाइए, अगर पॉसिबल हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, चैलेंजेस तो रहता है, बट उसको सॉर्ट आउट करना आपके हाथ में रहता है। अगर बिजनेस पर्पज में ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज लाइफ स्टाइल के पर्पज में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में रियल लाइफ मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाया जाता?
देखिए, स्कूल में जो चीज़ें हमको सिखाया जाता है, जो अंग्रेज लोग थे उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पैसे को लेकर ज़िंदगी भर हम यूज़ कर रहे हैं, बट पैसा के बारे में हमको सिखाया नहीं जाता है। बट वो लोग इसीलिए सिखाते नहीं थे क्योंकि अगर उनको मनी की मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में आगे सीख जाएंगे तो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से बन सकते हैं एंड फाइनेंशियल के लिए उनके लिए वर्क नहीं करेंगे। उनके लिए उसी पीरियड ऑफ टाइम में उनको सिखाया नहीं जाता था। बट आज भी क्यों सिखाया नहीं जाता है? आज इसीलिए सिखाया नहीं जाता है, जो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स रहता है उसमें भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास अगर एजुकेशन रहेगा, वो तो अनएजुकेटेड रहते हैं, तो वो एजुकेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं? आज भी सारा प्रोसेस में एजुकेशन ऐड हो गया, बट ऐसा एक प्रोसेस है कि उसमें ऐड नहीं किया जाता, तो इसीलिए लोग नहीं सिखाते हैं। अगर पैसे के बारे में सिखाएंगे तो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाएंगे, उनके लिए कोई वर्क नहीं करेंगे। तो छोड़ दीजिए वो चीज़, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम फाइनेंस का एजुकेशन ले सकते हैं। उसीलिए हम फाइनेंस के बारे में आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में, इसीलिए जो चीज़ हमको सिखाया नहीं जा रहा है उस चीज़ को हमको कितना सीखना जरूरी है लाइफ में। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में रहता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहता है, बट जो चीज़ें हमारे हाथ में रहता है वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब पर्सनली फाइनेंस का लर्निंग लेना जरूरी है, बट हम लेते नहीं हैं। बट नॉर्मली हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम ऐड किया जाता तो लोग एग्जाम के लिए वो प्रोसेस को सीख जाते, लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हमारे साथ नहीं है, बट हम वो प्रोसेस को सीख सकते हैं। अगर एजुकेशन का लर्निंग, फाइनेंस का लर्निंग लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग सेव करते हैं लेकिन इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग सेविंग तो करते हैं बट इन्वेस्ट करने के लिए क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हमारे प्रीवियस ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं। लोग पहले इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करते थे, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले लोगों को पता नहीं था, एंड लोग डरते थे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा अगर गुम हो जाता है, तो अगर खो जाता है, तो इसीलिए डरते हैं। अगर पैसा सेव करेंगे, अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका इन्फ्लेशन ही पैसे को बीट नहीं कर पाएगा, आप ग्रो कहाँ करेगा? तो और पैसा इनडायरेक्टली आप रिड्यूस हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। तो पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है, कुछ पैसा आपके पास रहना जरूरी है सेविंग के लिए, और सही है, पर उससे ज़्यादा जो पैसा है आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। जो इमरजेंसी फंड रहता है और चीज़ को आप रख सकते हैं, कुछ पैसा अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ा और कुछ पैसे रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना ही जरूरी है। तब एक चीज़ बताया जाता है हमेशा, अगर आप पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर वर्क करते रहेंगे। पैसे को आपका लाइफ में वर्क में लाना जरूरी है, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा आपका लाइफ में कैसे वर्क करेगा? आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गया है, थोड़ा सा लर्निंग लेना जरूरी है, तो आसानी से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कैलकुलेटेड रिस्क तो ऐसे में भी लेना जरूरी है। रिस्क नहीं लेके तो हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम पैसा तो इनडायरेक्टली हमारा डाउन ही जा रहा है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने में क्या जाता है? तो लर्निंग के साथ लेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपका लाइफ में ग्रो करेगी। क्वेश्चन है, एक नॉर्मल इंसान कम इनकम में कैसे वेल्थ को कैसे बिल्ड कर सकता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक नॉर्मल इंसान क्या वेल्थ को बिल्ड कर सकता है? पहला चीज है, हमारा नॉर्मल लोगों का लाइफ में क्या चीजें रहता है, जब हम बड़ा अर्निंग करेंगे तब हम सेविंग करना शुरुआत करेंगे। अगर छोटा सा इनकम से अगर सेविंग शुरुआत करेंगे, छोटा सा पैसा सेविंग से स्टार्ट करेंगे, तो वंडर आप कर सकते हैं लाइफ में। और चीज़ आपको पता नहीं है, छोटा सा अमाउंट कंसिस्टेंसी वे में कितना बड़ा बन सकता है। बट उसीलिए फाइनेंस का लर्निंग लेना है इम्पोर्टेंस है। लोगों का माइंडसेट गलत रहता है, जो अर्निंग कितना कर रहे हैं मैटर नहीं करता है। इवन तो लोग लाखों का करोड़ों का अर्निंग कर रहे हैं, बट फिर भी वेल्थ को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। माइकल जैक्सन जब उनका डेथ होने के लिए गया, वो डेथ में चला गए थे। ऐसा बहुत सारा स्टार, फिल्म स्टार करोड़ों में अर्न कर रहे थे, बट जब उन्होंने एंड ऑफ द मोमेंट में डेथ में। पैसा कमाना अलग बात है, बट पैसे को सेविंग करना एंड पैसे को वेल्थ को अट्रैक्ट करना अलग बात है। छोटा सा अमाउंट से अगर शुरुआत करेंगे तो वो हर कोई कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं तो 1 रुपीज़ तो आप सेव कर सकते हैं, 10 रुपीज़ तो सेव कर सकते हैं, 100 रुपीज़ तो सेव कर सकते हैं ना, इतना हर कोई कर सकते हैं। बट लोग सोचते हैं जब हम बड़ा अर्निंग करेंगे तब हम सेविंग करेंगे। डिफरेंस यार क्या रहता है, लोग कभी बड़ा अर्निंग नहीं कर पाते हैं, सेविंग का शुरुआत नहीं कर पाते हैं।
पहला चीज। सेकंड चीज, जब आप छोटा सा अमाउंट से भी अगर शुरुआत करेंगे तो कंसिस्टेंसी वे में जब करने लगेंगे और पैसा आपका लाखों का करोड़ों का कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी को लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर जिंदगी में 1 रुपीज हर कोई सेव कर पाएंगे, अगर लाइफ में एवरीडे 1 रुपीज अगर आप सेव करते जाएंगे तो 60 ईयर्स बिल्ड करते करते और अमाउंट ऑफ मनी आपका करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द पावर ऑफ द कंसिस्टेंसी, दैट इज द पावर ऑफ द लर्निंग। बट इतना सा चीजें हम नहीं कर पाते हैं। दैट इज ओनली फॉर माइंडसेट एंड लैक ऑफ मनी लर्निंग। इतना सा मैं कहूँगा, बट डेफिनेटली छोटा सा अर्निंग से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज का लर्निंग आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ फाइनेंस का लर्निंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका फाइनेंस को लेके भी अगर कोई क्वेरी रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और कोई भी अगर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।